हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर जो 5:30 बजे क्लास होती है आपकी यूपी जीके की होती है और हर प्रकार से हमारा संभव प्रयास यही है कि आप यूपी जीके का एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वैसे हमने एक बार इसको पढ़ाया भी है, ठीक है ना। इसमें नए प्रकार के भी क्वेश्चन मिलते हैं तो परेशान मत होइए, रिवीजन ही करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा स्पष्ट करती है। चलिए यहां पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका सी नंबर, मतलब आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर 9, क्योंकि यहां पर कुल पूछ लिया है। अगर कुल ना होता तो हम लोग बोलते कितने, 8 ही बोलते, लेकिन यहां पर बोल दिया है कुल, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। यहां पर बताइए कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है। यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए यहां पर देना है और काफी लोग जवाब दे रहे हैं जो कि आपने पढ़ा भी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। आपके हो जाएगा दिल्ली से, कहां से आपकी करती है, तो आपके दिल्ली की सीमा को स्पर्श करती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले दिल्ली को स्पर्श करते हैं। बताइएगा भाई दिल्ली से कौन कौन से हैं जो सीमा को स्पर्श करते हैं। यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो दिल्ली को स्पर्श करते हैं, दिल्ली को स्पर्श करते हैं। तो देखिए दो आपके हैं, कौन, एक गाजियाबाद है और एक आपका है गौतम बुद्ध नगर। तो याद रखिए गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर हैं जो आपके दिल्ली को स्पर्श करते हैं। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा को कौन से राज्य स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा को कौन से राज्य यहां पर स्पर्श करते हैं। चलिए 4 का ऑप्शन देना है। तो चलिए पूर्वी, अर्थात हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश है, ये वाला पूर्वी क्षेत्र है। तो यहां पर एक तो हो गया आपका बिहारी भैया, अर्थात ये बिहार हो गया। बिहार से अलग हुआ कौन सा, झारखंड हुआ। तो ऑप्शन क्या बनेंगे, यहां पर आंसर बनेगा बिहार और आपका झारखंड, मतलब ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा को स्पर्श करता है। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा को स्पर्श करता है। चलिए तो पश्चिमी सीमा है आपकी कहां पर, राजस्थान में। तो आगरा और मथुरा यहां पर स्पर्श करते हैं आपके राजस्थान, मतलब ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा से स्पर्श करने वाले राज्य इनमें से कौन हो जाएंगे जो आपके दक्षिण की सीमा को स्पर्श करते हैं। दक्षिण की अगर हम बात करते हैं यहां पर देखिए 6 नंबर में, तो क्या हो सकता है भाई, दक्षिण में आपका कौन आता है, एमपी आता है। ठीक है, आता है का, एमपी आता है। अब एमपी से अगर हम बात करते हैं तो क्या आंसर हो सकता है, यहां पर ऑप्शन बनेगा यहां पर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो कि ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर आपका राइट हो गया। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य को स्पर्श करती है। तो आपका जवाब क्या बनेगा, आपका जवाब बनेगा यहां पर आपका ए नंबर आपके मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। कहां को, मध्य प्रदेश। बताइए भाई कितने जिले स्पर्श करते हैं। यहां पर बताइए कि आपके जो एमपी है, एमपी को कितने जिले स्पर्श करते हैं। चलिए बताइए कोई है जो इसका जवाब दे सकता है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपकी 11 जिले हैं जो कि जैसे आपका सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर, आपका प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा और जालौन, ये स्पर्श करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा रेखा किस राज्य को स्पर्श करती है। यहां पर बताइए उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा रेखा किस राज्य को स्पर्श करती है। यहां पर जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए आपका 8 का आंसर अगर बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर आपकी हिमाचल प्रदेश। किसको भाई, हिमाचल प्रदेश आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, एक जिला है, एक जिला ही आपके यूपी का है जो स्पर्श करता है, सहारनपुर। कौन, तो आपका मात्र एक जिला है जो सहारनपुर है, सहारनपुर स्पर्श करता है आपकी हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। देखिए वही क्वेश्चन आपका सामने आ चुका है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, 9 का जवाब दीजिएगा। तो 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा आपका सहारनपुर, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सहारनपुर कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। चलिए सहारनपुर कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, 10 का ऑप्शन दीजिए। चलिए बताइए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। जो सहारनपुर है ये लगता है आपके हिमाचल प्रदेश से और लगता है उत्तराखंड से, साथ ही लगता है आपके हरियाणा से, मतलब आपका जवाब बनेगा यहां पर आपका बी नंबर। याद रखिए कहां कहां
कहां से, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आपके हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से भी और हरियाणा से सीमा बनाता है। जिसको नहीं आता है उस लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। चलिए साथियों, यहां पर जवाब देना है। वही वीडियो को लाइक शेयर बहुत लोग कर नहीं करते हैं, तो जल्दी से भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग जुड़े हैं, है ना। जितने लोग भी जुड़े हैं यहाँ पर हमें पता है सभी शेर शेरनी है, और वही शेर शेरनी है जो इस बार को बिल्कुल भाला फेंक की तरीके से बिल्कुल से उखाड़ फेंकेंगे, ठीक है ना। तो भाई लाइक शेयर जल्दी से कर दीजिएगा सभी लोग। चलिए कमेंट भी करते रहिए, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा जिन लोगों ने नहीं किया है। चलिए यहां पर देखो कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, और 4 राज्यों को स्पर्श करता है आपका जो सोनभद्र है। क्या है आपका जो सोनभद्र है, ये आपके 4 राज्यों को स्पर्श करता है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो आंसर क्या बनेगा। यहां पर देखिए आंसर आपका राइट हो जाएगा, आपका सी नंबर 11 जिलों को स्पर्श करता है। ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। चलिए यहां पर जवाब दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 3 ओर से यहां पर मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ये है जहां पर होता है आपका यूरेनियम उत्पादन या तांबा उत्पादन। तो यूरेनियम और तांबा उत्पादन होता है आपके कहां पर, तो आपके ललितपुर में होता है। मतलब आपका जवाब इनमें से सी हो जाएगा, आपके ललितपुर है जो एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है एकमात्र देश उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। चलिए बताइए कि एकमात्र देश उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, तो ये कौन सा है, तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर नेपाल है। क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल को स्पर्श करते हैं, तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो नेपाल को स्पर्श करते हैं, नेपाल को। चलिए यहां पर जवाब दीजिए कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले यहां पर आपके कौन से जिले हैं। चलिए तो देखिए भाई आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर सी नंबर आपका 7। कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 7 जिले हैं। अब 7 उनमें से कौन है, तो भैया आपने देखा होगा कि जो आपका नेपाल है, नेपाल में आपका सिद्धार्थनगर, क्या सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, महाराजगंज, पीलीभीत, बलरामपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी। याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, पीलीभीत, महाराजगंज, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, ये हैं जो इसकी सीमा को स्पर्श करते हैं। तो 7 हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाने वाली जो आपकी नदी है वो आपकी कौन सी है। ये बताइए उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच जो सीमा रेखा बनाती है वो आपकी नदी इनमें से कौन सी हो जाएगी। तो देखिए 16 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका यमुना नदी है। कौन सी है, यमुना नदी है जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए राइट की अगर बात करते हैं तो देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से जो आपका है वो कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। कौन सा है भाई, लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है वो आपका सबसे ज्यादा है। देखिए नंबर 1 आता है लखीमपुर खीरी, फिर आता है सोनभद्र, हरदोई, फिर आपका सीतापुर। 4 ही जिले पूछे जाते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा पूछेगा कि आपके कह सकते हैं सबसे बड़ा लखीमपुर, उससे छोटा सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर आपका सीतापुर। लेकिन अगर पूछे कि सबसे छोटा कौन सा है तो आप बताएंगे हापुड़। क्या बताएंगे, हापुड़ बताएंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, तो आंसर क्या मिल गया, हापुड़ मिल गया कि नहीं मिल गया, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो आपके बिहार को स्पर्श करते हैं, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 7, यहां पर आंसर 7 आपका राइट हो जाएगा, 7। अब इनमें से भाई कौन सा होता है, गाजीपुर आप लोग जानते होंगे, गाजीपुर गए होंगे। फिर क्या होता है, गाजीपुर के बाद सोनभद्र हो गया, फिर इसके बाद महाराजगंज हो गया, कुशीनगर, चंदौली, देवरिया और बलिया। ठीक है ना। तो बलिया, देवरिया, चंदौली, कुशीनगर, महाराजगंज, सोनभद्र और गाजीपुर, ये लोग जितने लोग जुड़े तो समझिए कि ये जुड़े हैं कहां से, तो आपके बिहार जिले से, बिहार से स्पर्श है। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश के कितने जिले हरियाणा को स्पर्श करते हैं। तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले जो आपके हरियाणा को स्पर्श करते हैं 20 नंबर में। तो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 20 का ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका जो है आपका ए नंबर 6 जिले हैं, हरियाणा को 6 जिले स्पर्श करते हैं। कौन, एक अलीगढ़ है, बागपत हो गया, सहारनपुर हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, मथुरा और शामली। ठीक है, शामली, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, बागपत, अलीगढ़, ये 6 जिले हैं जो हरियाणा को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला इनमें से कौन है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला पूछा है, तो बताइए क्या हो सकता है। यहां पर देखिए पूर्वी जिला जो आपका है वो कौन सा है,
चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, ये बलिया है जो कि आपका क्या है, सबसे पूर्वी जिला है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। अब पश्चिम की बात करता है तो भाई पश्चिम की अगर बात करता है तो क्या जवाब देंगे, तो कहेंगे सर पश्चिम में कौन आता है, तो आपका शामली आता है, याद रखिए शामली, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, और सबसे उत्तरी की अगर बात करता है तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 23 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा सहारनपुर। क्या हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सोनभद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा सोनभद्र हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला यहां पर राज्य इनमें से क्या हो जाएगा, राज्य पूछ लिया है, और जब राज्य पूछ लिया है तो आप जवाब क्या देंगे, पश्चिम की बात कर रहा है भाई, पश्चिम की बात कर रहा है, दक्षिण की बात नहीं कर रहा है, यहां पर बात हो रही है पश्चिम की, तो पश्चिम में आपका कौन सा है भाई, यहां पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, हरियाणा है। याद रखिए हरियाणा भाई पश्चिमी बिंदु की बात कर रहा है तो हरियाणा है, ठीक है ना, और हरियाणा में ही तो शामली है। अभी अभी हमने बताया कि जो आपका हरियाणा है, हरियाणा आपके 6 जिलों की स्पर्श करता है, शामली, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, बागपत और अलीगढ़। अब इनमें सबसे पश्चिमी जो आपका शामली है, शामली लगा हरियाणा से, तो आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है, तो नेपाल से लगती है, यहां पर आंसर आपका 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 26 का जवाब देना है, 26 का ऑप्शन यहां पर दीजिए भाई, आपका जवाब हो जाएगा महाराजगंज, बिल्कुल सही है। देखिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर कि नेपाल के साथ सीमा लगती है महाराजगंज से। देखो महाराजगंज नेपाल से लगती है सीमा कहां से, एक सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, महाराजगंज, पीलीभीत, बलरामपुर, बहराइच और लखीमपुर, ये लगते हैं आपके कहां से, आपके नेपाल से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम आपको बताना है। क्या कह रहा है, उत्तर से दक्षिण आपको क्रम बताना है, उत्तर से दक्षिण क्रम, मतलब यहां पर आपका उत्तर ये है और दक्षिण ये है। अब जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो भाई क्या मिल सकता है आपको, सिद्धार्थ नगर मिलेगा, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। यहां पर जो पहला ही ऑप्शन है, यहां पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये नंबर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, तो बताइए भाई किससे नहीं लगती है। हमने बताया था पंजाब के साथ सीमा नहीं लगती है, पंजाब के साथ नहीं लगती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, तो चलिए बताइए भाई कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। कम से कम आपको 5 बार इस क्वेश्चन को हमने रिवाइज किया है, 5 बार कम से कम ने आपको बताया है, तो आप ही बताइए कि यहाँ पर आंसर इसका राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए आपका जवाब देखते हैं कितने लोग देंगे। चलिए बस्ती हो जाएगा या बलिया होगा भाई, यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है उसी को तो लॉक करेंगे ना, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर, बस्ती यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, यहाँ पर बताना है, आपको जवाब देना है। सर कैसे याद करने हैं ये सब याद होते हैं जब बार बार पढ़ेंगे, है ना, जब बार बार पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे तो हम आपको हमेशा याद होंगे, और वो तभी संभव है जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाए। हम यहाँ पर जानते हो कि कम से कम एक दिन में 60-70 क्वेश्चन एक दिन में करा देते हैं, वो भी आपको 30 या 25 मिनट में। देखो यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो आप बताइए कहाँ पर होगी, तो आपको पता है मथुरा, और मथुरा जो लगता है राजस्थान के पास से लगता है, राजस्थान में बारिश कम होती है, तो आप लोकेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आप जवाब क्या हो जाएगा, मथुरा आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में जो स्थान है वो आपका कौन सा है। चलिए यहां पर बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में जो स्थान है वो इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो चलिए 2 का ऑप्शन देखिए, काफी लोग दे रहे हैं यहाँ पर, बी नंबर चौथा स्थान है, कौन सा है भाई, तो आपका चौथा स्थान जिसका आ रहा है आंसर बिल्कुल से राइट आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है, लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखो भाई आपके बाराबंकी से लगती है, उन्नाव से लगती है और हरदोई से लगती है, लेकिन जो आपका बलिया है, बलिया से लखनऊ की सीमा नहीं लगती। याद रखिए इसका ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर बलिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, यहां पर क्वेश्चन आपका अगला आ गया है, निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है, कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है, यहां पर आंसर लॉक करना है। तो बुंदेलखंड का कौन सा हो जाएगा, हमने आपको बताया है महोबा, और महोबा जो कि पान के लिए जाना जाता है, तो यहां पर आंसर बनेगा आपका ए नंबर, महोबा, जो कि आपके पान के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की जो
कुल लंबाई है वो आपकी कितनी है। हर एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को जरूर मिलेगा। आप किसी का भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लीजिएगा। अगर आपको एक भी क्वेश्चन आपको बाहर लगे तो क्लास छोड़ दीजिएगा। एक भी क्वेश्चन अगर आपको बाहर से आ जाए तो आपका ये कि नहीं सर इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आपका आया है, हर एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है कैराब से, यहाँ पर आंसर सी आपका 650, मतलब आपका जो आपका ये वाली दूरी पूछा गया है ये आपके पूरा पश्चिम, तो आपकी 650 इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये लंबाई है 240 आपकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग का ढाल किस दिशा में है। अब देखिए थोड़ा सोचिए और समझिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग। दक्षिणी पठारी भाग मतलब ये हुआ कि मान लो ये आपका उत्तर प्रदेश आपका हो जाता है, अब इसमें से ये वाला जो एरिया है ये दक्षिणी पठारी वाला भाग हो गया। और ढाल पूछा है कि ढाल है तो कहां को ढाल इसमें से है, आप ही बताइए क्या आंसर हो सकता है। दक्षिण से उत्तर की ओर, क्यों दक्षिण से उत्तर की ओर क्यों, देखो पूरब से पश्चिम नहीं है, इसे हम पूरब से पश्चिम में, क्योंकि उत्तर प्रदेश कुछ ऐसे बसा हुआ है, ठीक है ना, और ये डायरेक्ट होता है पूरब पश्चिम, ये थोड़ा जो बसा है थोड़ा सा झुका हुआ है, तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो सोन नदी जाती है कहाँ जाती है भाई, ये जो आपकी आती है गंगा यहाँ से जाती है और आपके अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, वो सोन नदी कहाँ मिल जाती है आपके बिहार के पास मिलती है, मतलब ये जो जाती है दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, याद रखिए। तो जो ढाल है वो दक्षिणी आपका जो भाग है वो कहाँ से, दक्षिण से उत्तर की ओर है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प आपको बताना है। यहाँ पर बताइए आपका जवाब सही इनमें से 7 का क्या हो जाएगा। हमने बताया सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल में राजस्थान है, तो चलिए हम राजस्थान को ढूंढ लेते हैं। यहाँ राजस्थान है और यहाँ राजस्थान है, यहाँ राजस्थान है। इसके बाद नाम जो आता है किसका आता है, तो एमपी का आता है ना, किसका, एमपी का आता है। तो एमपी आपको ये दिया गया है, बस हर जगह राजस्थान मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा कि राजस्थान इसके बाद कौन हो जाता है, एमपी हो जाता है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर आपका यूपी हो जाएगा, ठीक है। रामू कर लीजिए, ये समझो रम्मू कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, या आप लोग इसे याद कर सकते हैं ये एमपी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वर्षा वाला वो कौन सा है, तो आप बताइए कि यूपी में वर्षा कहां पर होती है, यूपी में वर्षा कहां होती है, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 8 का जवाब हो जाएगा तराई जो एरिया है, कौन सा है, तराई एरिया है। हमने आपको बताया था यहाँ पर ये पॉइंट आपको बताया था कि जैसे मान लो कि ये आपका अरब सागर का मानसून है, तो ये आपके हिमालय इसी में मेघालय में जाता है और टकरा कर ये किनारे किनारे वर्षा कर देता है। इस वाले में ज्यादा बारिश होती है आपके अरब सागर से होती है, लेकिन पूरे भारत में, ठीक है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो आपकी होती है वो इस वाले एरिया से ज्यादा होती है, कौन से, बंगाल की खाड़ी से, अर्थात पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश अगर होगी तो बंगाल से होगी, लेकिन मैक्सिमम जो तराई एरिया होती है वो तराई एरिया होती है, इससे बारिश होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तराई क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र वो होता है जहां पर 1 गिलास पानी डाल दें या 2 किलो पानी डाल दें वो पता नहीं चलेगा और अंदर अंदर बह के बाहर निकल जाएगा। ये ऐसी एरिया होती है जहां ककड़ीली पथरीली जमीन होती है, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा कि भाबर क्षेत्र में ककड़ीली और पथरीली जमीन मिलती है। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, ये पॉइंट सब कुछ क्लियर हो रहे हैं ना आप सभी के। नए लोग हैं तो भी आपको समझना है, पुराने हैं तो भाई आपको तुरंत जवाब देना है बिना सोचे समझे, ठीक है। चलिए निम्न जिलों में से क्षेत्रफल में से सबसे छोटा है, इनमें से बताइए जो सबसे छोटा है वो आपका कौन सा है। तो देखो जौनपुर है, प्रयागराज है, गाजीपुर है, आपका वाराणसी है। जब भी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता है यही क्वेश्चन ही आता है, और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी, यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा वाराणसी। इन सब में से जो है वो आपका छोटा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र देश के कुल क्षेत्रफल का जो है वो कितना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये इनमें से बताइए कि देश के कुल क्षेत्रफल का इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए लॉक करिए, यहां पर आंसर आपका क्या बन सकता है। जवाब आ रहा है ये नंबर आपका 7.3 हो जाएगा। चलिए लॉक कर दें, चलिए लॉक कर देते हैं 7.3% ऑप्शन है आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश की जलवायु है कैसी जलवायु है। चलिए यहां पर जवाब देना है उत्तर प्रदेश की जलवायु। यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश की जो जलवायु हो कैसी जलवायु है, देखते हैं कि आप लोग जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं 12 नंबर में। चलिए उष्ण कटिबंधीय और क्या है, मानसूनी, इसका आंसर बनेगा आपका उष्ण कटिबंधीय व मानसूनी। अगर आपने ज्योग्राफी का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, हमने पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो आपके है उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है यहाँ पर है बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान होने का कारण क्या है। ये बताइए बुंदेलखंड जो क्षेत्र है यहाँ पर आपके ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक और देखा जाए औसत में से तापमान जो होता है वो सर्वाधिक होता है, इसका कारण क्या है। 13 का ऑप्शन दीजिएगा।
तो कारण यही है, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा में जब ज्यादा किरणें सीधा पड़ेंगी तो गर्मी होंगी ऑटोमेटिक, आपको पता है। जैसे कर्क रेखा आपके गर्मियों में अपने इधर सूर्य होता है तो गर्मियां होती हैं। अब कर्क रेखा दिसंबर महीने में कहां होगा? आपके ऑस्ट्रेलिया साइड में होगा। तो आपकी जब यहां पर गर्मी इस समय जैसे आपको मान लो कि अगर अपने उत्तर या भारत में अगर मान लो कि गर्मी है तो समझो ऑस्ट्रेलिया वाले क्या है? वो सर्दी है। अगर ये अपने यहाँ पर सर्दी है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है? गर्मी है। ठीक है ना? तो यहां पर जो आंसर बनेगा 13 नंबर में, वो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, कर्क रेखा के निकट होने के कारण। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी किस जिले में पड़ती है? सबसे कम गर्मी किस जिले में पड़ती है, ये बताइए। आपका जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? देखो, झांसी, आगरा, बरेली और मुरादाबाद। अब इनमें से ऑप्शन कौन हो सकता है? इनमें से जो आपका ऑप्शन है क्या हो सकता है? चलिए चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। यहां पर आगरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? यहां पर आगरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा 14 का, सॉरी आगरा नहीं होगा, यहाँ पर बरेली बनेगा। देखिए यहाँ पर जो आपका बरेली है, यहाँ पर बरेली में होगा। इसका जो आपका ये वाला गड़बड़ी है, यहाँ पर बरेली हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? बरेली हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बरेली आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो ये लिखा गया था गलत लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक यहाँ पर जो वर्षा होती है किस जिले में होती है? 15 में। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? गोरखपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोरखपुर। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा है? कह रहे हैं सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा, सर्वाधिक वार्षिक औसत वर्षा, ये पूछा गया है। चलिए तो चलिए यहाँ पर भाई यूपी जीके की जो आपकी है मात्र आपको 49 रुपये में पीडीएफ है। ठीक है, ये जो पीडीएफ आपकी है हमारे ऐप में मिलती है, और ऐप में पीडीएफ आपकी है कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट यूपी जीके है, जो कि आपके 49 रुपये में। ठीक है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जिन्हें लेना है तो ले सकते हैं, अन्यथा हम यूट्यूब में तो पढ़ा ही रहे हैं। चलिए तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर आपका वर्षा आपकी अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रदेश में भाभर और तराई क्षेत्र का जो विस्तार है, भाभर जो क्षेत्र है और तराई जो क्षेत्र है, ये कहाँ देखने को मिलता है? भाभर और तराई जो क्षेत्र का विस्तार है ये कहां पर मिलेगा? 17 नंबर में। तो ये मिलता है, आपका जवाब हो जाएगा, ये मिलता है जो पूर्व में देवरिया से लेकर पश्चिम में सहारनपुर तक। इसका जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर, पूर्व में देवरिया से लेकर पश्चिम में सहारनपुर तक ये आपका है इसका विस्तार। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है तराई क्षेत्र की मुख्य पैदावार जो आपकी है वो आपकी कौन सी फसल है? और तराई क्षेत्र जो होता है दलदली होता है, पानी की मात्रा होती है, और पानी के हिसाब से देखा जाए तो ये बताइए कि जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, ये तो होंगे ना। तो यहां पर देखिए आपका धान गेहूं गन्ना है कौन? ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। धान गेहूं गन्ना ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना कौन सा है? बताइए भाई, उत्तर प्रदेश में जो ठंडा महीना है वो इनमें से बताइए। 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कब ठंडी पड़ती है बताइएगा। छः यहां पर बताइए कि आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए देखो, यहां पर जो ठंडा महीना है वो आपका होता है जनवरी, दिसंबर नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो ठंडी पड़ती है भाई जनवरी में पड़ती है। आप देखते होंगे कि जनवरी में ठंडी होती है। ठीक है, यहां पर आंसर आपका हो जाएगा क्या? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो किससे होती है? यहां पर आंसर आपको देना है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए इनमें से राइट, इनमें से जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो अरब सागर से तो होती नहीं है भाई, अरब सागर से तो आपकी होती नहीं है। तो आपका ये हो जाएगा कौन सा? ये दक्षिण पश्चिम मानसून जिसे बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून जिसे बोलते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपके प्रदेश में अब अरब सागर मानसून से वर्षा होती है। मतलब कह रहा है जब अरब सागर मानसून से वर्षा होती है तो ये कहाँ होती है? तो दक्षिण पठारी भाग में। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर हो जाएगा, दक्षिण के पठारी भाग में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकाल्पिकी प्राचीनतम शहरों से निर्मित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकाल्पिकी प्राचीनतम शहरों में से निर्मित किया गया है? तो यहां पर बताइए, आद्यकाल्पिकी प्राचीनतम शहरों से निर्मित है। शहर नहीं होगा भाई, यहां पर शैल होगा। क्या होगा? शैल होगा। याद रखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है आद्यकाल्पिकी प्राचीनतम आपके शैलों से निर्मित है? तो ये शहर भी अच्छा दिया गया, शहर भी दिया है। देखिए यहाँ पर 22 का आंसर आपका हो जाएगा बुंदेलखंड हो जाएगा, बुंदेलखंड हो जाएगा। मतलब आद्यकल्प का ये जो आपका शहर है वो आपका बुंदेलखंड है, जो आद्यकल्प के समय का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो भाग है ये किसका भाग है? भूगर्भिक दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है ये जो भाग है ये किसका भाग है 23 वाले में? तो देखिए भाई 23 की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है गोंडवाना लैंड का
भाग है, किसका है, गोंडवाना लैंड का भाग है। मतलब ऑप्शन जो आपका है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश की मध्य मैदानी क्षेत्र का जो ढाल है वो कैसा है, यहां पर बताइए। अब देखो दिया है उत्तर प्रदेश की मध्य मैदानी क्षेत्र का जो ढाल है वो कहां को दिया गया है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए मध्य मैदानी, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कि मध्य मैदानी क्षेत्र बोल दिया गया है, मध्य मैदानी क्षेत्र। ठीक है, देखो दोनों में अंतर आपको दिया गया है, पूरा अंतर दिया उस समय दिया गया था जो आपका सैल है, और सैल के हिसाब से देखा जाए तो आपको कहां से ढाल हो जाती थी, तो आपके दक्षिण से उत्तर की ओर। अब दिया गया मध्य मैदानी, मतलब मैदानी भाग जो आपका है वो समतल है, क्या है, समतल है, और समतल से देखेंगे तो आपका उत्तर पश्चिम से, क्या, उत्तर पश्चिम से ये दक्षिण पूर्व की ओर जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, कह रहे लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी जो पाई जाती है ये कहां पर, तो मिर्जापुर और आपके झांसी में, मिर्जापुर और झांसी में, ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला, यहां पर क्या हो जाएगा, तो बताइएगा कि आपके नदी अवनालिका से अपरदित जो आपका जिला है इनमें से क्या हो जाएगा 26 नंबर में, तो 26 का ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा आपका इटावा, जो कि ऑप्शन बने आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, वायु मृदा अपरदन, वायु मृदा अपरदन, तो आपको पता है बालू वाला क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी क्षेत्र है, तो बालू वाला जो पश्चिमी क्षेत्र है वही तो आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, ये पश्चिमी क्षेत्र, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में, प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाई जाने वाली नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं, यहां पर बताइए कि प्रदेश में पाई जाने वाली नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं, यहां पर आंसर लॉक करना है, और इसी के साथ